तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे YouTube चैनल में। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ 10वीं का हिंदी में आज आपको बताऊंगा गोदोली भाग 2। तो इसमें मैं पिछले 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 5वां चैप्टर। चौथा चैप्टर तो आज को आपको पढ़ा चुका हूँ, आज पढ़ाऊंगा मैं 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? नागरी लिपि, जो एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है नागरी लिपि। और इसको लिखा किसने है? तो गुणाकर मुर्गे ने लिखा है एक निबंध को। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा गुणाकर के बारे में। ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में लिखना है आपको। क्या कहता है कि गुणाकर मुर्गे का जन्म जो है वो 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में के एक छोटा सा गांव में हुआ था। किसका? गुणाकर मुर्गे का। इसकी जन्म की बात किया जाए तो इसकी जन्म हुआ था सन 1909 ईस्वी में। इसका निधन हुआ था। इसका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में और इसकी निधन हुआ था 1909 ईस्वी में। तो इतना तो जान गए। और नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। तो आइए इसके ग्रामर की बात कर रहा हूँ। पर्सन जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, तो उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो क्या कहता है ग्रामर पर्सन में? तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा बनाएं। आज का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा बनाएं। आपको आज संज्ञा बनाने की बात कह रही है। क्या बनाने की बात कह रही है? संज्ञा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? स्थिति और अतिरिक्त का अतिरिक्त, स्मरणीय का स्मरण और दक्षिणी का दक्षिण। यहाँ पे ये आपका हो गया। तो देखिए आगे आते हैं। आगे क्या कहता है? आसान का आसानी और पराक्रमी का पराक्रम, युगीन का युग। तो आपका ये हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करें। क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करें। तो आपको समास विग्रह क्या करना है? तमिल मलयान, तमिल और मलयान द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। आपको यहाँ पे समास पूछ रहा है तो आपको बताना है कौन समास है। राम सीए, देखिए इसको बनाने से पहले आप क्या कीजिए? इसको विग्रह कीजिए। जो राम सीए है तो उसको राम और सीता, मतलब राम सीए हो गया। ठीक, ये रामायण से लिया गया है। तो ये कौन है? ये भी द्वंद्व समास है आपका। क्या है? द्वंद्व समास है। उसके बाद तीसरा में क्या है? विद्यानुराग। तो आपको भी यहाँ क्या करना है? विद्यानुराग जो है इसको भी समास विग्रह करने के बाद आपको यहाँ पे विद्या को अनुराग, मतलब विद्या को जो अनुराग मिला उसे विद्यानुराग कहते हैं। तो ये क्या है? आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। और आइए नेक्स्ट क्या कहता है? शिरोरेखा। तो ये आपका सिर पर जो रेखा है इसको, ये भी तत्पुरुष समास है। उसको हस्तलिपि क्या है? तत्पुरुष समास है। और दोहा कोश क्या है? दोहा कोश भी तत्पुरुष समास है। तो आपका ये बन गया। आइए नेक्स्ट आते हैं। पहले पहल भी आपका यहाँ पे क्या है? अव्ययभाव समास है। ये समास आपका यहाँ बदल गया है, अव्ययभाव बता रहा है पहले पहल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? तीसरा क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची शब्द ये बहुत 100% पूछता है पर्यायवाची शब्द। और 2-2 3-3 पूछता है। आपको 2-2 या 3-3 बताना है। तो क्या कहता है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? मंत्र का क्या होगा? कथन वाचन। मंत्र का कथन वचन या कहना, आपका ये हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है? सर्वदेशिक, ये क्या है? पूरे देश की। सर्वदेशिक मतलब पूरे देश की, संपूर्ण राष्ट्र है। और आपका और भी होगा कुछ, पूरा देश होगा आपका यहाँ पे। अनुराग, देखिए अनुराग जो है तो अनुराग क्या कहता है? अनुराग का होता है अनुगमन, नकल और व्यवहार का आचार संबंध। व्यवहार का आचार और संबंध होगा। उसके बाद शासक का क्या होता है? राजा और बादशाह। उसके बाद देखिए आगे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये चौथा नंबर में क्या कहता है? निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट, क्या अर्थ कहता है आपको स्पष्ट करने के लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यटन का पुराना होता है और पर्यटन का प्रयास होता है। यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्या कहता है? भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ स्पष्ट, ये भिन्नार्थ शब्द है, इसका क्या कहता है? स्पष्ट करना है। अच्छा, लिपि का क्या होता है? लिखावट और लिप्त का ढका हुआ, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसको देखिए गौ में देखते हैं। नागरिक का एक लिपि और नागरिक का जनता। नागरिक का एक लिपि यहाँ पर क्या कहता है? एक होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जनता मतलब बहुत सब होता है। ठीक। पट का वस्त्र होता है। और पट का क्या होता है? तख्ती, पट्टिका। यहाँ पे 2 वर्ड हो गया। आइए नेक्स्ट क्या कहता है फिर? यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि देखिए भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ जो स्पष्ट करने बोलता है तो यहाँ पे क्या कहता है कि पहला क्या है?
पर्यटन और दूसरा क्या पर्यटन। तो पर्यटन का मतलब क्या होता है और पर्यटन का मतलब क्या होता है, तो ये दोनों का मतलब ये होता है कि पर्यटन का मतलब पुराना होता है और पर्यटन का मतलब प्रयास होता है। उसके बाद इसी तरह अगर हम दूसरा देखिए लिपि, लिपि का क्या होता है लिखावट, और लिप्ट का क्या होता है ढका हुआ, ये आपका ढका हुआ। दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन कहने में तो कुछ नहीं, इधर उधर थोड़ा कह देता है, लेकिन उसका मीनिंग जो जब बात आती है तब समझ में आता है कि हमने क्या बोला। एक दिन होता है इस तरह और एक दिन होता है इस तरह, तो 2 दिन होता है। तो इसी तरह इसका भी मतलब होता है। और आगे आते हैं नागरिक, इस नागरिक का मतलब होता है एक लिपि, और इस नागरिक का होता है जनता। और इस पट का मतलब होता है आपका वस्त्र, और ई पट जो आधा तो या टो लगा जाता है, तो ई पट का मतलब हो गया तख्ती, पट्टिका। तो आपका ये छठा चैप्टर खत्म हो गया। और क्या कहते हैं कि फिर आते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो आपका नागरिक लिपि खत्म हो गया। तो इसी तरह ग्रामर आप पूरा पर्सन पढ़िए और देखिए ग्रामर में कैसा है। ग्रामर कोई हार्ड नहीं है और कोई मतलब इजी भी नहीं है, तो आप इसको पढ़िएगा तभी बना पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्या कहता है फिर।